प्रवचन दिनांक 24 मार्च 2015 को अपराह्न काल राम प्रवेश साहनी पटना आसियाना नगर फेज 2 D21 अपराह्न काल में पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी श्री बाबा भगीरथ बाबा के द्वारा हो रहा है। बोलिए प्रेम से सम्मानीय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में भगवान श्री राम के उपदेशों को सुनिए। भगवान श्री राम 10,000 वर्षों तक राज्य किए। इसी दरमियान कभी कभी सभा बैठाया करती थी। तो एक बार सभा बैठाए, उस सभा में गुरुजन, मंत्रीगण, प्रजागण सबके सब बुलाए गए और सबके लिए यथायोग्य स्थान मिला बैठने के लिए। गुरुजन के लिए ऊंचा आसन, मंत्रीगण के लिए सिर नीचे, प्रजा लोगों के लिए और नीचे। जब सबके सब बैठ गए तब भगवान श्री राम ने कहना प्रारंभ किया। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ पाठ हुआ, बहुत कम। उसमें हम लोगों ने सुना, जहाँ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ये भाई, अगर आप लोग इस लोक में और परलोक में सुख पाना चाहते हैं तो मेरे वचनों को धीरता के साथ सुने और उसको धारण करें। आगे क्या कहा इन्होंने, सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर आप सुखी होना चाहते हैं आप मेरी भक्ति कीजिए। जहाँ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम भजन हृदय गाओ, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति कीजिए। मेरी भक्ति से मतलब यह नहीं समझ लेंगे कि भगवान श्री राम ने अपना निजी काम करने के लिए कहा। निजी काम से मतलब यह, मैं राजा हूँ, मेरा यह काम आप कीजिए। पहरादारी का काम कीजिए, या घर में झाड़ू दीजिए, या कर दीजिए, वह कर दीजिए, ऐसा नहीं। यहाँ जिस काम से है, जिस भक्ति से है, कि राम का सही स्वरूप क्या है,
मेरा जो सही स्वरूप है उसकी भक्ति कीजिए तो आपका यह लोक भी सुकर होगा और प्रलोक भी सुकर होगा। तो राम का सही स्वरूप क्या है? भगवान राम जब पिता के आदेश से 14 वर्ष में जंगल गए तो वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए, उनके सामने खड़े हैं। अब वाल्मीकि जी ब्रह्मऋषि, इन्होंने कहा राम के लिए, राम से इन्होंने कहा कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत निगम कर। ही राम आपका स्वरूप है वचन अगोचर बुद्धि पर, मतलब इंद्रियों की ज्ञान से भरी। ये जो 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख कान नाक जीभ चमड़ा, 4 भीतर की इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस 14 के द्वारा आपका स्वरूप कोई नहीं जान सकता है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, कहने में नहीं आता है, इंद्रियों ज्ञान से परे है, प्रिय है आपका स्वरूप। जो राम का सही स्वरूप है वह क्या है? इंद्रियों के ज्ञान से परे। और वे कैसे हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा था गुण निषाद से, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकारित भेदा कनित निरूपाई वेदा। राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है और अलख है, इस आंख से नहीं देखने में आती हैं, ख्याल में देखने में नहीं आती हैं, स्वप्न में देखने में नहीं आती हैं, दृश्य देखने में नहीं आती, इसलिए उनका अलग कहा। जो ऐसे राम है इनकी भक्ति करने से यह लोक सुकर होता है और परलोक भी सुकर होता है। अब विचार में यह है कि जो राम इंद्रियों ज्ञान से परे है उनकी भक्ति उनकी सेवा कैसे की जाए? भक्ति का संकल्प होता सेवा, सेवा किन्हीं कमी को पूर्ति कर दे उनकी सेवा कहलाती है। तो परमात्मा की कमी ही नहीं, उनकी सेवा क्या? सेवा यही जो राम सब जगह एक समान पर्याप्त है, जहां चल करके उनका साक्षात्कार होगा उस ओर चलना उनकी सेवा में दाखिल ही उनकी सेवा है। राम तो सब जगह है, सबसे समीप है, समय व्यापक सबसे न्यारा सबगट की रामो राम, सब जगह राम ही राम है। फिर चलने वाली की बात क्या हो गई? चलने वाली इसलिए बात हो गई तो हम आंख बंद करते हैं, हम जीव में आंख बंद करते हैं, सामने में अंधकार आ जाता है। अंधकार के बाद में सबके अंदर प्रकाश है, प्रकाश के बाद सबके अंदर में शब्द है। जो अपने अंदर में चल करके अंधकार को पार करेंगे, प्रकाश को पार करेंगे, शब्द मंडल को ही पार कर जाएंगे, निशब्दम में पहुंचेंगे, तब परमात्मा का सही सहित उनका दर्शन हो जाएगा, उसी का परम कल्याण हो जाएगा। अब जो परमात्मा अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द में उसके परे भी है, तो उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार में चलने से उस शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति प्राप्त यह हो जाती है, उस साधना विशेष को कर सकती हैं जिससे कि दिदृष्टि की खुल जाए और आगे चल करके आप विष्णु की खुल जाए, साधना करके खुल जाए, तब उनका साक्षात्कार हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो करना पड़ेगा उसी को भक्ति कहा गया है। आंख बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है, इसी अंधकार में वह काम करना है जिससे कि चलना प्रारंभ हो जाए और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। तो कौन सा काम करना है? तो परमात्मा के, राम के, अल्लाह खुदा के बहुत से नाम है, उन नाम में से
एक नाम का जप करना है, ठीक से जप करना है। जपते जपते बहुत सा नाम छूट जाता है, एकाग्रता आ जाती है, चलना प्रारंभ हो जाता है, अंधकार में चलना प्रारंभ हो जाता है। और आगे बढ़ने के लिए, अंधकार में और आगे बढ़ने के लिए नाम संबंधी रूप का ध्यान करने के लिए महापुरुषों ने कहा, नाम संबंधी रूप का ध्यान करने के लिए कहा। जिनका आपको ध्यान के लिए बता दें, उनके रूप का ख्याल करना, जिनके रूप का ध्यान करना चाहिए। हाँ, उनके रूप के ध्यान करने में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा में कमी रहेगी तो वो उनका मानस ध्यान नहीं कर सकते। श्रद्धा कैसी हो? श्रद्धा ऐसी हो जिनका हम मानस ध्यान करना चाहते हैं, जिनको अपने अंदर देखना, जिनके रूप को देखना चाहते हैं, ये मनुष्य नहीं है, ये परमात्मा स्वरूप साकार रूप है। यह श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाय। गुरु को कैसा समझिए? साहब में परमात्मा जानिए, गुरु परमात्मा, यह श्रद्धा होनी चाहिए। लगन कैसा चाहिए देखने में? लगन ऐसा हो उनके एक रूप के अलावे किन्हीं का रूप ख्याल में न आने पाए। एक टक से उनको एक ख्याल से देखते रहे, वे ऐसे हैं, उनका शक्ल ऐसा है जो हर वक्त हर क्षण उनके रूप का ख्याल करते रहती हैं। जिनका बार बार ख्याल किया जाता है, उनका गुण भी उनमें ख्याल करने वाले अंदर में आने लगता है। अगर अच्छी का ख्याल करते हैं तो ख्याल करने वाले अंदर में अच्छाई आती है। कोई आदमी बुरे हैं, बुरा आदमी ख्याल करेंगे, उनके अंदर बुराई भी आ जाती है। तो किनका मानस करना चाहिए? जो बंधन से छोटे हुए हैं, उनका ध्यान करने से उनका गुण भी आएगा। तो जिनका ध्यान किया जाता है, उनका गुण भी आने लगता है। अगर कोई ध्यान करते करते अपने अंदर हो भाव देख लेते हैं, हो भाव देख लेते हैं, उस समय जो मन ही मन में प्रार्थना करते हैं, तो उनकी वह प्रार्थना मंजूर हो जाती है, उनका काम बन जाता है। एक बात सुनाता हूं, मानस करने से मनोकामना सिद्ध होती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण द्वारकापुरी चले गए, मां कुंती का आदेश से चले गए द्वारकापुरी अपना काम धाम देखने के लिए। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को राजकाज में काम मन ही नहीं लगता था, चिंताग्रस्त रहते थे, कभी कभी रोते भी थे। तो वेद व्यास जी ने कहा युधिष्ठिर जी महाराज जी से कि जप कीजिए, तैयारी कर ली जग करने का। अब इतना बड़ा जग होगा, इसमें अच्छे सलाहकार चाहिए। ऋषि महाराज ने भीम से कहा तो मैं जग करने में तैयार हूं, जग की दीक्षा भी ले लिया हूं, तो अच्छे सलाहकार समय चाहिए। कौन काम कैसे करना चाहिए, सलाहकार चाहिए, तब जग की सफलता होगी। ऐसे सलाहकार तो हम लोगों के भगवान कृष्ण, जाओ उनको बुला के ले जाओ। भीम रथ लेकर के तो चले गए द्वारकापुरी। वहां कृष्ण को सब समाचार सुनाए कि बड़े भाई साहब ने भेजा, जग की दीक्षा ले चुके हैं, आप उसमें चलना है। कहा ठीक है चलिए। तो वहां से तैयार होगा, चले वहां से। जैसे हस्तिनापुर आए तो पीठ पीछे ही एक राक्षस आ गया। उस राक्षस का नाम था अंशुमान। बड़ा बलवान था, बड़ा बदियल था, तपस्या किया था, तपस्या में वरदान मिला था उसको, वरदान वही मांगा था कि हम कम से एक दिन 5 भाई पांडवों को भगवान कृष्ण को भी हरा दें। ये मस्तु का दी से देखा। तो वह राक्षस आ गया हस्तिनापुर। अब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे ही थे, राक्षस भी पीठ पीछे आया, ताल ठोकना शुरू किया। अब भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू किया। यह कृष्ण काला है, चोर है, व्यभिचारी है, डरपोक है, जो नहीं कहना चाहिए सो कहना प्रारंभ किया।
पांचों भाई पांडव तो तलमला आ गए। जो समाप्ति सब लोग क्रोध से तलमला आ गए। अब वह राक्षस गाली दे रहा, ताल ठोक रहा है। ऋषि जी महाराज ने भीम से कहा, भीम अगर मैं यज्ञ की दीक्षा नहीं ले लिया होता, मैं स्वयं राक्षस को मारने के लिए जाता। तो मैं तो दीक्षा ले लिया हूं, तुम जाओ, मार के हो या घसीट को, जैसे हो उसको मेरे पास लाओ। जैसे भीम को आज्ञा हुई बड़े भाई का, अपना गदा लिए, धनुष्यबाण लिए, आ चले गए राक्षस के पास। जैसे गए क्रोध के मार भीम ने सरासर बाण चलाना शुरू कर दिया, गदा चलाना शुरू कर दिया। गदा फेंके या बाण चलावे, और जो राक्षस था उनकी गदा को पकड़ लिए, नष्ट कर दिए। बाण जिसे फेंकते थे उसको पकड़ के तोड़ देते थे, नष्ट कर देते थे। ऐसा भीम बिल्कुल निहत्थे हो गए, कोई बाण उनके पास में, कोई गदा उनके पास में। तब उस राक्षस ने क्या किया, एक बाण मारा भीम को, और उसी बाण के सहारे उसको उठाया, जहां से नहीं मारा, उठाया उसको। और जहां ऋषि जी महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण अपने बेटे के साथ खड़े थे, जाके फट भीम के देह में 10,000 हाथी का बल था, और उनको वो पटके गए। अब क्या होगा? अर्जुन ने कहा, मेरे पास गांडीव है, आज्ञा दीजिए भाई साहब, मैं तुरंत जा रहा हूं। जाओ। अर्जुन गांडीव लेके गए, और जैसे बाण चलाना प्रारंभ किए, राक्षस पहले से तैयार था। बाण पकड़ता था, तोड़ देता था, बाण चलाता, तोड़ देता था। अमोघ शक्ति चलाई अर्जुन ने, सब निष्फल। इसके बाद उस राक्षस ने क्या किया, एक बाण चलाया, जिसने भीम को उठा के पटका था, अर्जुन की वही दशा, सब सबने पटक दिए। अर्जुन प्रास्त, नकुल गए वही इस तरह से प्रास्त, सहदेव गए वही प्रास्त। भगवान कृष्ण के एक बेटा का नाम था श्याम, बहुत बलवान था, बहुत वीर था। उसका मैं अब जा रहा हूं, वे गए, उनकी वही दशा। वहां का सब जाता प्रार्थी हो जाता। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं। भगवान कृष्ण वहां गए, उनको वहां से भाग जाना पड़ा। आप तो रक्षा और ताल ठोकना शुरू किया, गाली देना शुरू किया। अब सब प्रास्त हो गए, वरदान को मिला था। वहीं पर 8-10 साल का एक लड़का था, उसका नाम था वृषभ। वह था कर्ण का बेटा। सारा विश्व देख रहा था, सब हार गए, राक्षस सब हार गए। कर्ण मारे गए तो वृषभ को सब पता लगा, जिस राजा बन गए, ये हमारी चाचा लगेंगे, इनके साथ में रहने लग गए, मां के साथ इनके साथ में आके रहने लग गए। तो वृषभ ने कहा महाजूर जी से, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। कहा, देखो बेटा कैसे जाऊं, भीम इतना बड़ा बलवान था, वह परास्त हो गया, अर्जुन परास्त हो गया, तो भगवान को वहां से हटना पड़ा, मतलब वे भी परास्त हो गए। तो केवल आपकी आज्ञा हो। अब जिसे सोचती हैं, है तो छोटी उम्र का, तो है वीर का बेटा, कर्ण का बेटा है, कोई नुकसान जानता होगा। ठीक है, मेरी आज्ञा है, लेकिन भगवान कृष्ण से आज्ञा ले। आज छोटे उम्र में भी सबने भगवान कृष्ण को गुरु बना ली थी। तो पहले जी महाराज प्रणाम किए, भीम अर्जुन नकुल साहब सबको प्रणाम किए, भगवान कृष्ण को जाकर प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ के कहते भगवान कृष्ण से, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा राक्षस से युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण ने उनका माथा ठोका, अच्छा ठीक है जाओ। वृषभ धनुष्यबाण लेकर के गए, अवतर वह राक्षस ताल ठोक रहा है, गाली दे रहा है भगवान कृष्ण को। वृषभ जाकर के ठीक उनके सामने खुजूरी लेकर के पलथी मार के बैठ गया, धनुष्यबाण को बगल में रखा, पलथी मार के बैठ गया, आंख बंद कर लिया, मुंह को बंद कर लिया। राक्षस देखता है
आया था युद्ध करने के लिए, आंख बंद किया कि चुपचाप बैठ गया। अच्छा, हमको भी शांत होकर बैठना चाहिए। राक्षस जो चुपचाप शांत होकर बैठ गया। ऐसा सब क्या करने लग गया है? भगवान कृष्ण का ध्यान करने लग गया। ध्यान करते करते अपने अंदर भगवान कृष्ण को खूब उगा लिए। इसके माने मन प्रार्थना करके, गुरुदेव इस राक्षस को मैं परास्त करूं, या प्रार्थना कर लिए। तब उठे, जैसे उठे राक्षस भी उठ गया। का चला बाण पतंचार चढ़ाए। राक्षस मन यह था जैसे भीम को पटके ना, सबको पटके इसको ही पटकाना है, मारना तो नहीं, पटक देना है। धनुष पर डोरी चढ़ाया, तीर को सीधा किया, उसके आगे तीर को सीधा किया। राक्षस तैयार था, ये तीर चलेगा पकड़े तोड़ देंगे, जो भी तोड़ फेंका इसको तोड़ देंगे, इसको पटकेंगे। राक्षस तैयार, ऐसा वृषभ तीर को सीधा किया, फिर आंख को बंद किया, भगवान कृष्ण को याद किया, याद करके भगवान कृष्ण को याद करके फिर आंख खोला, और जैसे तीर को छोड़ा इतना वेग से चला, राक्षस को रोक नहीं सका, लगा छाती में, धराशायी हो गया, तो नीचे गिर गया। वृषभ ने पकड़ा उसका दोनों पैर, घसीट करके सब सामने हाजिर कर दिया। गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। जिनका ध्यान किया जाता है, अगर वो ध्यान कर लिए, उसमें जो इच्छा करती है उसकी पूर्ति हो जाती है। यह तो बाहरी बात हुई, जो हो मानव ध्यान कर लेती है, अब शक्ति आ जाती उसके अंदर में, बिना आधार का दृष्टि टिकाने का। आंख बंद करके जब तक मानव ध्यान करते थे, आधार था। क्या आधार था? अपने इष्ट का चेहरा का आधार था, उस पर टिकाने का प्रयास कर रही थी। आधार पर टिका लिए, अब उनको प्रणाम के हटा देना है, अब बिना आधार पर टिकाना है। इसलिए अंधकार को पार करना है, प्रकाश को पार करना है, सद को पार करना है, तब राम को सही स्वरूप को जाके मिलना है। अब अंधकार को पार करने की शक्ति आती है कहां से? तो मानसान करने से, तो मानस रूप होना चाहिए। इसके बाद प्रणाम को भी हटा देंगे। अब बिना आधार को टिकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार में ही सिद्ध निगाह से देखना होता है, समय लगा के देखना होता है। कितना समय लगाना पड़ता है अंधकार को टिकाने में? कितना लगन लगा के देखना पड़ता है? तो पलटू साहब ने कहा है, 8 पहर निरखत रह जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाही, चुगाए बिरा से आग्रह मन चंदे माही, चंदा जा छिपा आग के भीतर हेरे, आदि ने कहा। चंदा, चांद और चकोर का उदाहरण देखी समझाया पलटू साहब ने। चकोर एक पक्षी होता है, जब चांद का उदय होता है, चकोर पक्षी चांद को अपलक देखती रहता है, आंख की पलक नहीं गिरने देता है। चांद धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, तो चकोर पक्षी चांद को देखते रहता है, सिर को ऊंचा करते जाता, ऊपर करते जाता है। जब मध्यरात्रि में चांद ऊपर आ जाता है, तो चकोर चितलेट जाता है, लेटे लेटे देखते रहता है। चांद पक्षी को जाने लगता है, सिर को झुकाते रहता है, झुका के देखते रहता है। भोर के समय में जैसे चांद छिपता है, चकोर को इतना व्याकुल हो जाएगा, चकोर हो जाता है, इधर दौड़ने लगता है, मेरा प्यारा कहाँ गया, मेरा प्यारा चांद कहाँ गया, चकोर दौड़ने लगता है। अगर उस समय में कोई कहीं भूल लगा दे, कहीं आग लगा दे, चकोर कैसा भ्रम हो जाता है, मेरा प्यारा चांद इसी में छिपा है, और जल के मर जाता है। इतना लगन चाहिए दृश्यों करने में, एक टक से देखते रहना है। कहाँ देखते रहना है? जहां गुरु अंधकार में सना बता देखने के लिए वहीं देखना है।
देखने में आंख पर जरा भी जोर नहीं लगे। अगर आंख पर जोर लगा देंगे आंखें बिगड़ जाएगी। केवल ख्याल से देखते रहना है, समय लगा के देखते रहना है। तो देखते देखते रिश्ता अपने आप टकराती है, तब एक होती है। फिर टकरा तब एक होती है। अब आप कहेंगे टकराएगी, कैसे जानेंगे टकरा गई? तो हम लोग दिशाधार प्रकाशमयी है, समुद्र रेखा में चलती है। अजय समुद्र रेखा में एक चल रही है। दिखला से देखेंगे, अंधकार में देखेंगे, चिंता से देखेंगे, देखते जैसे टकराती है, कितनी दूरी पर, 12 मीटर पर टकराती है, चमक देखने में आ जाता है। क्यों चमक देखने में आ जाता है? आप एक बाएं हाथ में ठोस पत्थर ले लें और दाहिने हाथ में ठोस पत्थर ले लें और दोनों पत्थर को जोर से ऐसे टकराएंगे, आप देखें उसमें चिंगा निकल जाएगी। ठीक है, हम लोग दृष्टिधार जो है ये प्रकाशमयी है, समुद्र रेखा में चल रही है। देखने क्लास से देखने से अगर दृष्टिधार टकराती है, चमक देखने में आ जाता है, बिजली चमक के साथ देखने दृश्य आ जाता है। अगर कोई चमक को देखते रहते हैं, देखते चमक को देखते रहते हैं, सदृशिधार सत्य जाती ये सटती है। परिणाम क्या हो जाता है इसका? बिंदु का उदय हो जाता है। कैसा बिंदु? झलकत श्वेत निशान स्वयं दिखने में आ जाता है। परिणाम क्या इसका क्या निकलता है? परिणाम इसका यह निकल जाता है, अब वह जीवात्मा अंधकार को पार करके प्रकाश में घुसेगा। जैसी तरह सटती है, एक होती है, जीव अंधकार का छेदन करके प्रकाश में पहुंच जाता है। एक मंडल का छेदन कर हो गया। अब प्रकाश मंडल पहुंचने पर क्या होता है? प्रकाश मंडल में प्रकाश भी है और वहां पर शब्द भी है, अनर्थ शब्द है, प्रकाश और शब्द दोनों है। अब दोनों प्रकाश देख भी रहे हैं, फिर प्रकाश को देख रहे हैं, नद को सुन रहे हैं, लेकिन है प्रकाश मंडल में, सूक्ष्म मंडल में है। उसको पार करने क्या करना पड़ेगा? उसको पार करने के लिए देखना सुनना दोनों एक साथ, मतलब एक साथ क्या जाता है? देखते सुनते एकाएक देखना गान होता है, केवल सुनना रह जाता है। क्यों? सुनने में विशेष आकर्षण है। सुनने जब सुनने लगता है जीवात्मा, अब इसे आकर्षित हो जाता है शब्द सुनने में, देखना अपने आप गौन हो जाता है। और जैसे सुनना में सुनने की प्रधानता आ गई, केवल सुनने रह गया, उसी समय अब अवसर का होता है। अगर माया झपेट लगी तो नीचे भी गिर जाती है, तो वहीं पर शब्द अभ्यास सीखने की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर इतनी साधना करने पर फिर नीचे गिर जाता है साधक, अंधकार में आ गए, सिर्फ काम धाम में लग गए, प्रकाश को देखा, सत्य को सुना, फिर नीचे आ गए। अब साधक को अच्छे गुरु की खोज करनी पड़ती है। अब हम इतनी साधना की, अंदर में प्रकाश को भी देख लिया, सत्य को भी सुन लिया, लेकिन इंद्रियों के ज्ञान में रही, चार इंद्रियां साथ में रही, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, अपना भी पहचान नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? सब साधना करने के लिए सीखना पड़ता है, उनको सर्व जाना पड़ता है। तो गुरु के पास जाती हैं, अपनी सारी स्थिति बताती है, मैंने ऐसी ऐसी साधना, इस तरह साधना की, अपने अंदर मैंने यह देखा, ऐसा सुना, हम क्या करेंगे? ये सब बात सुन लेते हैं, तब ये बताती है आप जब अपने अंदर में इस तरह का दृश्य देखा या सुना, अब आपको यह काम करना है। क्या करना है? आदि शब्द जो है, सार शब्द जो है, संस्कृत भाषा में बताएंगे, वो ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा, इधर ख्याल लगाना होगा। आदिवासी बता देंगे, उनके आदेशानुसार अगर कोई सब साधना करती है, अगर वह सत पकड़ा चला जाती, सत पकड़ा चला जाता है, उस शब्द में चुंबकीय गुण है, अपने खींचने उसको चुंबकीय गुण, अपने खींचने गुण है। और शब्द का केंद्र कहाँ है? परमात्मा। जैसे वह सब पकड़ा जाता है, वह सब उस जीवात्मा को पकड़ लेता है, अपने खींचता है। और खींचने में क्या होता है? खींचने में ये चार इंद्रियां भी छूट जाती है, खिंचाव में चार इंद्रियां छूट जाती है, तब अकेले शब्द के साथ आगे बढ़ता है। तो जो एक शब्द को पकड़ लेते हैं,
उस जीव की आप से खुल जाती है। उस आप से वह जीवात्मा अपना पहचान करता है और वह साक्षात्कार करता है। यही यहां आकर के हो गए स्वतंत्र भाव। अभी हम लोगों ने पाठ में आया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खामी। भक्ति स्वतंत्र भक्ति प्रथम भक्ति होनी चाहिए। इंद्रियों के साथ रख के जो भक्ति की जाती है, मानस जप, मानस ध्यान, ऋषि योग, ये होगा परतंत्र भक्ति। जब एक सत्य की प्राप्ति होती है वहां एक इंद्रिया नहीं रहती है, वह स्वतंत्र भक्ति। यह काम को भगवान यह काम करके भगवान राम ने कहा, तो इस कामों को करते हैं उनका यह लोक भी बनता है और प्रलोक भी बनता है। मतलब संदर्भता प्राप्त कर लिए। जो संदर्भता प्राप्त कर लेती हैं उनके में जब कुछ भी इच्छा उत्पन्न होती है, थोड़ी सी वस्तु के लिए अगर इच्छा उत्पन्न हो जाती है उसकी पूर्ति तत्काल हो जाती है। एक बार सुनाता हूं आप लोगों को। गुरु महाराज जी का प्रोग्राम बना था गोड्डा इलाके में। तो जो आए थे गुरु महाराज को ले जाने के लिए, तो वहां के सत्संगी ने कहा था उस व्यक्ति से कि आप जाइए गुरु महाराज को लाने के लिए भागलपुर कुप्पा घाट। हमको सुनने में आया है गुरु महाराज जी दोनों समय करेला का सब्जी खाती है। इधर तो सब्जी करेला मिलता नहीं है, देहात में भागलपुर मिलता है, तो आप उधर से करेला लेते आइएगा साथ में। ठीक है, लेते आएंगे। तो बेचारी जब आए तो भागलपुर, तो पहले करेला की खोज की। बहुत उनको विलम्ब लगा, बाजार ही में करेला मिला ही नहीं। खाली हाथ आ गए कुप्पा घाट। गुरुवार जहां तैयार थे, प्रणाम किए, हाजिरी दिए, हजूर में आगे ले जाने के लिए। ठीक है, चलो संजीवा तैयार, सबको तैयार हो गए। उस गांव में गए, रात्रि हो गई। रात में जाके भोजन बना, तो आज भोजन किए, विश्राम किए। सवेरा हुआ तो उस समय बर्तन मांजने वाला काम, सब्जी टुकड़ा करने वाला काम, एक सत्संगी थे, 7 ब्रह्मचारी थे, उनका नाम तो गंगाधर बाबा, वे सब्जी काटती थी। तो संजोग से गुरुराज के पास आए, तो पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है? तो हम हजूर मेरा नाम गंगाधर। तो सब्जी तुम ही काटते हो? तो जी हजूर। तो रात में करेला की सब्जी क्यों नहीं काटा? कहा हजूर करेला यहाँ बोला कि नहीं मिलता है, नहीं मिला। भागलपुर लोग गया था, वहां भी नहीं मिला, यहाँ तो जहां था यहाँ भी नहीं मिला। तो नहीं मिलता है करेला? तो नहीं हजूर, यहाँ नहीं मिलता है करेला। भागलपुर में नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिलता है, इसलिए इस रात में नहीं बनाया। तो अभी नहीं बनाओगे? वह हजूर नहीं है करेला, करेला नहीं है तो नहीं है। अच्छा जाओ, जो काम करना करो। तो वे सब जो सब्जी था उसको काट रहे थे। अगरवाल अपने बस में अपना बैठे थे, अपने कमरे में आ गए। ये सब्जी काट ही रही है, एक देहाती आदमी एक झोला में सब्जी लेके आए, और जो सब्जी काटने वाले गंगाधर बाबा थे उनके पास गए। कहा बाबा हमारे बाड़ी में बरमसिया करेला का लत है, उसमें फला था, जितना फला शाम तोड़ के लाए, अभी बनाई गुरु महाराज के लिए करेला की सब्जी। अब देखिए दूसरे गांव में सत्संगी थे, क्या पता अब उनको जब क्या प्रेरणा मिली कि बाड़ी में जो करेला फला हुआ था सब तोड़ के ले आए, गुरु महाराज की सब्जी में दे दी। अब देखिए जो संत होते हैं जरा सी इच्छा उत्पन्न करते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है, मांगे नहीं। अब कैसे प्रेरणा हो, कैसे लेकर आ गए? तो उनका जो यह अवस्था पक लेती है तो यह लोग भी शुक्र होता है, हम लोग भी शुक्र होता है। ये भगवान राम ने कहा जो मेरी भक्ति करती है का ये लोग भी शुक्र होता है, कमी नहीं रहती है, आप हम लोग भी शुक्र होता है। तो भगवान की बातों को मान करके हम लोगों को अंतर साधना करनी चाहिए। अंतर साधना में विशेष करके है स्वतंत्र भक्ति। तो पहले स्वतंत्र भक्ति, इसके बाद स्वतंत्र भक्ति जो करते हैं या संस्कार जिनको यही काम कराने के लिए मजदूर दिला देता है।
तो समय फलों को ध्यान जरूर करना चाहिए। या कुछ समय थोड़ा सा रखा, बोलिए प्रेम से। हाँ रात में सफर कर दो। हाँ क्या बजे से कब सत्संग करो? 7 बजे से 5:30। साढ़े 6 से 7:30